तो भैया वो क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, अब जैसे चाहेंगे। पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये बात आती क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस, और कोई मसला नहीं है। और आखिरी खबर पढ़ लो, सुबह से शाम तक तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले क्रिकेट के गोल से हटाकर कहानियां देगा आखिरी। यार जितनी जगह ये जरीदे में छपी है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन अब किसी टीम को तकलीफ है या नहीं है आने की, वो उनको खुद पता है कि उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। रोहित शर्मा ने बोला यार ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरे बोर्ड का फैसला है, मेरी सरकार का फैसला है। अगर वो हमें कहीं भी भेजेंगे दुनिया के कोने में, हम जाके खेलेंगे, क्योंकि इस काम की हम सैलरी लेते हैं और ये हमारी ड्यूटी है। ये रोहित शर्मा ने बोला था, ठीक है। लेकिन बाकी किसी खिलाड़ी ने, मैंने नहीं सुना कि बोला कि यार हम जो पाकिस्तान में जाके खेलेंगे। देखिए अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शंस हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी। तो ये प्री वेडिंग फंक्शंस थे। ओके। उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट। बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही। कि इंडियन गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम पाकिस्तान में आकर ना खेलें, हमने नहीं खेलना। लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स भी कहते हैं कि हमने जाकर नहीं खेलना। और ये बात बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर अगर बोले, एबी क्रिक इन्फो के मुंह से मैंने खुद ये बात सुनी थी। बड़े यूट्यूबर है और उनकी बात में बड़ी, वो कहता है ना, एक सच्चाई छुपी होती है। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, तो उस रीजन की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है, हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते। ये रीजन सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट जो बड़ा हमारे लोग जो है वो उसकी बड़ी तारीफें करते हैं उस जर्नलिस्ट की, वो क्यों टीवी पे कहता फिरता था उस वक्त कि, या और भी जर्नलिस्ट क्यों कहते फिरते थे कि जी पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, रोज बोल रहा है कि मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया है। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। और उस टाइम उसको मेरिट, सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफ़ें करते फिरते रहते हैं। ठीक है, मेरा भी गपशप थी, लेकिन एक हद तक होती है। जाहिर सी बात है, एक टाइम अगर मैं भी समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। अब तो अब ये बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही जी हाइब्रिड। ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक कौंसल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीजन की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तान भी हर दफा कर सकता है, हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा तो ना आए,
लेकिन पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारी चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी है, हमारी बारी है, तो यही होनी चाहिए, बात खत्म हो गई, हम यहीं पे करवाएंगे। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल पर भी नहीं जाएंगे, हम किसी थर्ड वेन्यू, किसी और ग्राउंड, किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह चला गया तो बात तो कोई नहीं है, बात तो मनवा ली फिर इंडिया बीसीसीआई ने, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मजा तो यह है कि आप स्टैंड लें इसके ऊपर, वो नहीं आता तो ना आए, उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आईसीसी फिर यहां पे देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पकड़नी चाहिए। तो रमीज राजा साहब ने बोला कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। टीम अभी पाकिस्तान में ही थी, रमीज राजा साहब खुद पहुंचे हुए थे। तो कौन इनकी जुबान की कोई अहमियत है, कोई वजन है इस बात का? कौन आपको संजीदा लेगा दुनिया में? तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि रमीज राजा ने बोला कि नहीं आती टीम इंडिया तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। बड़े अरसे के बाद थोड़ा दमशम दिखाया भाई किसी ने, कोई तो बात की है कि हाँ यार, अगर हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे, हम जाके खेल रहे हैं वहां पे, तो उनको भी आना चाहिए। नहीं आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम, ओह कमाल है जनाब, रमीज राजा साहब स्टैंड ले लिया, ऐसा स्टैंड लिया, मजा आ गया। वो स्टैंड जो था बाद में पता चला वो साइकिल स्टैंड था। टीम के अभी वीजे लग रहे हैं, आपको पता है 2023 के वर्ल्ड कप में, अभी वो खैर तब चेयरमैन नहीं रहा रमीज राजा, ही वाज नॉट द चेयरमैन, लेकिन स्टैंस की एक बात होती है ना कि आपने अपना एक मौकफ अपनाना होता है कि इवन दो ही वाज नॉट द चेयरमैन, लेकिन उसने अपनी जुबान से बोला हुआ था कि टीम इंडिया, अगर इंडिया नहीं आएगी एशिया कप में तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे करते कराते। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जब इंडिया जा रही थी, कुछ वीजों का थोड़ा डिले हो गया, कुछ भी करते कराते, तो रमीज राजा साहब टीम से पहले इंडिया पहुंचे हुए थे कमेंट्री के लिए। तो यार फिर बंदे में इतनी शर्म हया तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो अपनी जुबान से बात की है उसका थोड़ा तो पास रखे, थोड़ा सा तो उसका मान रखे। टीम अभी इधर ही है और आप बेशक आप चेयरमैन नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चेयरमैन थे तो आपका एक स्टैंस था, तो फिर अगर आप नहीं रहे तो आप बोलते, अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराते कि जी मुझे कमेंट्री की ऑफर है इंडिया में जो वर्ल्ड कप है, लेकिन मैं अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हुए, आपने जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो जॉब मिल रही है, मैं उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूं और मैं एज अ प्रोटेस्ट कह रहा हूं कि मैं इंडिया कमेंट्री करने नहीं जाऊंगा। कमाल हो जाता भाई कि पैसे तो कुर्बान कर दिए रमीज राजा ने, स्टैंड जो बोला था वो करके दिखाया। बेशक कि अभी चेयरमैन नहीं है एंड उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि टीम इंडिया जाए या ना जाए, बिकॉज ही इज नॉट द चेयरमैन एनी मोर। वैसे वो चेयरमैन के हाथ में भी नहीं होता, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है दोनों तरफ की, इंडिया के भी और उधर के भी। अभी जितने भी लोग वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कई कह रहे हैं आप तो गौतम गंभीर आ गया, आप तो और भी मुश्किल है। जय शाह का पहले ही आपको पता है, वो उनके पापा जान जो है बीजेपी और सारी वो बातें। तो जय शाह अगर कह भी दे, गौतम गंभीर, मतलब सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देती है जी ठीक है जी टीम जाएगी, जो भी इनकी नेगोशिएशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है, टीम इंडिया जाएगी जी पाकिस्तान, तो क्या व्हाट डू यू थिंक? गौतम गंभीर क्या बोलेगा जी मैं कोचिंग नहीं करूंगा इस टीम की, आई वोंट गो? या व्हाट डू यू थिंक जय शाह बोलेगा कि नहीं नहीं हमने नहीं जाना? तो गवर्नमेंट डिसाइड अगर कर देगी तो फिर ये बाकी जो उनकी बातों की अहमियत नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं शायद कि थोड़ा सा ओपिनियन लें जी, आप क्या कहते हैं, आप सोचते हैं, आप क्या करते हैं, वो बात जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हतमी फैसला गवर्नमेंट ही करती है। और वहां पे अब गवर्नमेंट से पूछेंगे, जो भी गवर्नमेंट ने फैसला करना है, टीम आनी है या नहीं आनी, अल्टीमेट जो भी फैसला उनका होगा वही फैसला फाइनल होगा। तो रमीज राजा साहब ने थोड़ा सा दमखम दिखाया, लेकिन जब मौका आया तो जनाब खुद निकल के कमेंट्री करने के लिए। फिर आए जनाब नजम सेठी साहब,
ऐसी उनकी स्पीडें लगी हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो